अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं 2 ट्यून बहुत गुनगुनाता था, बीच बीच में तो गुनगुना ही लेता था, गाना तो गाता ही था। एक ट्यून थी क्या, एक ये, एक और थी, ये जब भी अपने इमोशन कंट्रोल करना होता था तो पहली वाली गा लेते थे, टून निकालते थे, और जब कुछ सोचना होता था दिमाग का तो दूसरी वाली गुनगुनाते थे। चलो ये बातें हो गई, अब थोड़ी पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में जब हमको वो इलेक्ट्रॉन पढ़ाया गया कि नाभिक की ओर चक्कर लगाता है, तो अभी हम देखो कैसे व्यवहार को सोचते थे। हम क्या करते थे, ये देखो ऐसे एक बार बनाया हमने कि अपने माता पिता के चक्कर लगाने, भाई बहन के चक्कर लगाने, मित्रों के चक्कर लगाने हैं, देशभक्ति के चक्कर लगाने, पर लड़कियों की कक्षा में चक्कर नहीं लगाना है। तो अब वो रजिस्टर हमारा खो गया होगा, मैंने बड़े कायदे से बनाया तो फिर उसको काट दिया था। तो ऐसा करता ही था, मतलब बचना है तो फिर बचना है, पूरा दिमाग लगाए रहते थे। भाई परेशानी करती थी तो क्या करें। अब बात पढ़ाई की चल रही है, तो एक बार हमें 9th में त्रिकोणमिति समझ में नहीं आ रही थी, तो हमने कहा ये आ क्यों नहीं रही है, और रात में सपने में चक्कर काटे, त्रिकोणमिति उठकर बैठ गए, अरे भैया ये क्यों नहीं, फिर आने लगी। ऐसे ही क्या था कि टेस्ट लिया गया केमिस्ट्री के रिएक्शनों का, तो उसमें तो नंबर हमारे कम आए, लेकिन गुरुजी ने फिर कहा कि अब इस बार फिर टेस्ट लेंगे, तो जो सबसे नंबर जिसको अच्छा आएगा उसको विद्या देंगे केमिस्ट्री की। तो हमने कहा ये हमको पाना है। फिर हमने याद करना चालू किया, 109 रिएक्शन रट डाली थी, और इसके बाद रात में रिएक्शन चलती थी दिमाग में, ये अरे फिर हम बैठ जाते, अरे राम, ऐसे करते थे, क्योंकि जो चीज़ सोचते तो चक्कर काटती थी। ऐसे ही एक और बात बता दें कि लड़कियां इतना तंग करती थी कि सपने में कभी कभी देखना पड़ता था कि अरे लड़कियां कह रही पकड़ो इसको, पकड़ो, हम भाग रहे हैं, वो पीछे, पकड़ो इसको, ये जा रहा। हाय राम भाई, वो जब जगे बच गए आज। तो ऐसा होता था। वही चीज़ें जो भाई आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, वो सदाएं आदमी का पीछा करती हैं। और एक बार गुरुजी पढ़ा रहे थे कि पेट्रोलियम जो नहीं, पेट्रोल होता है, वो खनिज पदार्थ मतलब कैसे बनता है। वो बहुत सालों पहले पेड़ पौधे वनस्पतियाँ यानी और जीव जंतु ज़मीन के नीचे दब गए होंगे, तो उससे पेट्रोल बन गया होगा, उसका कच्चा माल। और कहने लगे अब आगे चल ख़त्म हो जाएगा। तो हमें बड़ी विचलन हुई कि यार ये आगे ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, कैसे चलेगी। तो हमने पूछ भी लिया, हमने गुरुजी ख़त्म हो जाएगा तो अरे कहाँ है, और भी कुछ चीज़ों का खोज होगा, चलना तो थोड़ा बंद हो जाएगा। लेकिन हम सोच रहे थे कि अच्छा पेट्रोल ये कच्चा माल कैसे बनाया जाता है। हमारे दिमाग में आया कि जो चूहा मर जाता है ना, अगर उसको एक मिट्टी के बर्तन में रख कर हीट दी जाए, उस लेवल तक हीट दी जाए तो क्या पेट्रोल बनेगा। ऐसा सोचते थे हम, मतलब नेचर से हम जुड़े ही रहते थे, तो कोई भी समस्या होती तो सोचते ज़रूर थे। हमें देश के लिए सोचना, समाज के लिए सोचना, गलत को कैसे रोका जाए ये सोचना, लोगों के कष्ट दूर करने का प्रयास करना, कैसे क्या इतना सोचते थे कि कुछ कहने को नहीं। और जब लोग परेशान करते थे तो तकलीफ़ होती थी। एक बार तो गुरुजी से हमने यही कहा जाके, हमने कहा गुरुजी ऐसा है कि आप अपने चरणों में मुझे जगह दे दीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ, ये दुनिया सही नहीं है। तो कहने अरे दिलीप, हंस दिया उन्होंने। वो हंसते हुए ढंग से, उनकी स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फिर उन्होंने एक बार कहा कि जाने कुछ कह दिया। तो हमने कहा अरे गुरुजी, माता पिता और गुरु पे तो मैं आँख बंद करके भरोसा करता हूँ, आप कहो तो मैं कोई गुरुजी कहो तो हम कुआं में कूद जाएं। तो उन्होंने तुरंत कहा नहीं दिलीप, ऐसा कभी मत करना, जो तुम्हें कूदने का उसी को धक्का दे देना। अभी उनकी चाहत ही तो थी
कि कहीं ये किसी के बहकावे में ना आ जाए। यही तो प्रेम था ना। आप बने रहिए आगे चलकर, मैं आपको सच्चे प्रेम का एहसास तो करा ही दूँगा। अगर आप करना चाहें तो, नहीं करना चाहें तो हम क्या करा लेंगे। फिर एक बार हमने कहा अरे गुरु जी तो गुरु होते हैं, चेला कहाँ आगे बढ़ते हैं। कहा नहीं दिलीप, ऐसा नहीं, दिलीप बाबू ऐसा नहीं। गुरु चाहता है कि चेला उससे भी आगे निकल जाए, ऐसा नहीं। गुरु हमेशा चाहता है कि उसका शिष्य उससे भी आगे निकल जाए। तो ऐसे थे, उनमें इतनी सीधापन था, इतनी सादगी थी। तो उनके सारे ऐसा लगता था नहीं यार दुनिया खराब पर हमारे गुरुजी तो देखो ठीक है। क्योंकि मैं गुरुजी को फील करता नहीं, महसूस करता था। और महसूस करने की भाषा गलत नहीं निकलती है। जो आपको अच्छा महसूस हो रहा है कि ये बंदा सही है तो फिर वो सही है। और बातें चाहे अच्छी जितनी करो, फील हो रहा है ये नहीं सही नहीं, तो वो फिर सही नहीं है। बस आपके फील करने का जो लेवल कमज़ोर हो सकता है वो मैं नहीं कह रहा हूँ। एक गुरुजी थे अजीत जी, उनसे फिजिक्स पढ़ते थे। तो एक बार क्या हुआ कि हम बहुत गौर से, मैं जब भी पढ़ता था तो गौर से सुनता और देखता था। तो फिजिक्स पढ़ा रहे थे, कोचिंग गए थे, हम गौर से देख रहे थे ऐसे। अब थोड़ी देर के बाद बोले क्यों दिलीप कुमार, क्या मुझे भगाना चाहते हो? बड़े गौर से देख रहे तो मुझे शर्म आ गई, मैंने सर झुका लिया। फिर उन्होंने कहा नहीं बेटा, बहुत अच्छा लगता है जब कोई विद्यार्थी लड़का जब गौर से टीचर की बात सुनता है, पढ़ता है, बहुत अच्छा लगता है। कहने लगे धन्यवाद जो तुम इतने गौर से सुनते हो। मतलब तारीफ़ की उन्होंने, मजाक में। बस वो कहते क्यों ऐसा नहीं करते हो? तो उनकी भी आदत मैंने सीख ली थी। तो ऐसा चलता रहता था। और भी बहुत चीज़ें बताते थे तो वो करते थे, हम सीखते थे। और हमारे मित्र एक बार जा रहे थे तो गाना वो भी गा लेता था। जब वो गाता था तो हमें गाना अधिक आते थे। तो एक गाना था, जैसे उसने गाया तो हमने गाना चालू कर दिया। देखा तुम्हें तो जीने लगे हम, पाले तुम्हें तो ना हो मरने का कोई गम। ऐसे गाया। गाना फिल्मी गा रहे हैं, लेकिन क्लास में तो टॉम एंड जेरी की तरह युद्ध होना तय है। मानना नहीं है, मानना कोई बात नहीं, लड़ना जरूर है। टॉम एंड जेरी की तरह युद्ध तो चलना ही है, ना वो कम ना हम कम। और एक बार इंग्लिश वाले सर जी पढ़ा रहे थे, उन्होंने कुछ समझाया इंग्लिश में। जैसे वर्मा जी, जैसे उन्होंने इंग्लिश समझाया, मैंने तुरंत रिवर्स करके बता दिया। वो कहने लगे वाह क्या कैचिंग क्षमता है तुम्हारी, वेरी गुड, बहुत जल्दी कैच कर लेते हो। तो फिर हमने कहा जी गुरु जी। फिर हमें एक बात और याद आ गई। कक्षा 8 में जब मैं पढ़ता था तो हमारे अंकल आए थे, मंटू चच्चू, हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने। वो सुबह सुबह याद कर रहे थे कोशिका द्रव के विषय में, कि कोशिका में एक विशेष प्रकार का द्रव रहता है जो छिद्र युक्त, लचीला तथा पारदर्शी होता है। जैसे उन्होंने ये लाइन बोली, मैंने तुरंत याद करके तुरंत रिवर्स कर दिया। हमने कहा ये होता है कोशिका द्रव। कहने लग रहे वाह यार, बड़ी कैचिंग क्षमता तुम्हारी तेज है, बड़ी जल्दी याद कर लेते हो। बस लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें थोड़ा सा तीव्रता अधिक है, मतलब तुम्हें उत्तेजना बहुत आती है, लहसुन प्याज कम खाया करो। तो हमने कहा नहीं, खाने में बड़ा अच्छा लगता है, प्याज तो खाने में अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप प्याज और लहसुन खाओगे तो तेजी ज़्यादा होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल ये अपने सोचने का तरीका होता है। तो ऐसे हो जाता था। और एक लड़का और मतलब हमारे साथ वहीं बराबर के थे, तो वो एक बार बोले, कहने लगे तुम एक दिन विस्फोट करोगे। हमने को मतलब, कहने लगे तुम किसी दिन ज्ञान का विस्फोट करोगे। पता नहीं लोग कैसे अंदाज़ा लगा लेते थे, वो कैसे भविष्यवाणी हमारे लिए कर देते थे। ऐसे ही बचपन में मैं खेल रहा था तो एक गांव के अंकल जी थे, तो हमारे एक साथी से बोले, कहने लगे इसके जैसा लड़का तुम्हारे ख़ानदान में पैदा नहीं हुआ है और ना जल्दी होगा। पता नहीं लोग कैसे कह देते थे ऐसा, पर कहते थे। और उपाधियाँ भी तो हमें दी जाती थी, है
हाई स्कूल में हिटलर की दी गई। और अंकल जी कहते ये कलाकार है, वो उस्ताद है, वकील है, सब। तो ऐसा वो भी कह देते थे। और जब भी स्कूल में जब जाता था तो मैं ये नहीं कहता था कि लड़कियां जब झुंड बना खड़े होते तो ये नहीं कहता रास्ता छोड़ो, तुरंत ए हटो हटो हटो, देखो कौन आ रहा है, हटो तो रास्ता छोड़ो। तो हम भी मन में मुस्कुरा के निकल जाते थे, लेकिन जान नहीं पाती थी कि हम मुस्कुरा लेते हैं। इसीलिए आइडिया है, अगर कोई मन में भी मुस्कुराता है तो उसको चेहरे को भांप सकता हूँ मैं कि मुस्कुरा रहा है, भले चाहे जितनी हंसी छुपाए हो। क्योंकि मैं जानता था, मैं आँखों को भी पढ़ना जानता था कि किन आँखों में मेरे लिए नफ़रत है और किन में मेरे लिए प्रेम है, ये जानता था। पर अपने लक्ष्य से समझौता करना हमारी आदत ही नहीं थी, क्योंकि लगता था कि मुझे सच्चाई की रक्षा करनी पड़ेगी। तब सोच थी, बड़ा उलझन में भी रहता था। विविध भारती भी सुनता था, उसमें एक रेडियो में कोई कह रहा था कि आपको जहाँ पहुँचना है आप बस चलते रहिए, एक ना एक दिन आप पहुँच जाएंगे। और उन्होंने कहा था कि एक कोई कह रहा था कि एक कोई, हाँ, वो विविध भारती में 3:30 बजे एक नाटक मतलब कहानी सुनाई जाती थी। तो उसमें एक लेडीज ने कहा था कहानी में कि प्रोफेशन यानी व्यवसाय दो ही हैं, एक शिक्षक एक डॉक्टर। ये अगर चाहें तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता, ये अपना काम ईमानदारी से कर सकते हैं, इनकी कलम में वो ताकत होती है, इन्हें नहीं रोक सकता है कोई। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन मुझे पसंद था वो इंस्पेक्टर भारत की तरह खोज करना, क्राइम ब्रांच की तरह सही गलत का पता लगाना। लेकिन ओवरऑल मतलब तो यही था कि अपने देश की सेवा करनी है, कुछ अच्छा करना है, बस ऐसी ये बातें थी। और थोड़ा सा इंटर में बचा है कि और क्या हुआ था। चलते चलते एक चीज़ और बताते हैं आपको। जब वो देवी जी हंसती थी तो हमारे एक दोस्त ने वहीं कहा था, यार ये हंसती बहुत है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम इनसे एक बार बोलेंगे, केवल एक बार, और इनकी आवाज़ नहीं निकलेगी, मैं बोलूँगा इनसे एक बार। और ये 6 महीना पहले कह दिया था मैंने, इंटर समाप्त होने से पहले यही कहा था। हमने कहा इनसे एक बार मैं बोलूँगा और इनकी आवाज़ नहीं निकलेगी, ऐसे ही कहा था। फिर अगले वीडियो में बताएंगे कि बोले थे कि नहीं बोले थे। और अधिक अब कोई इंटर में बातें रही नहीं हैं, थोड़ी सी बातें हैं, इसके बाद इंटर को फिनिश किया जाएगा, फिर बीएससी में पहुंचते हैं कि क्या होता है। फिर मिलते हैं। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद, यार ख्याल रखिएगा अपना।